संपूज्य पोथी नारायणाय नमो नमः बालकृष्णाय नमो नमः भगवती श्री तुलसी देव्यै नमः गंधाक्षतपुष्पै संपूज्य तथा च भूर्भुवः स्वः श्री गोवर्धननाथाय नमो नमः गंधाक्षतपुष्पै संपूज्य। देवी जी व्यासपीठ पर आसीन हो रही है और कुछ ही क्षण में आज की कथा का रसस्वादन कराएगी। तो सभी भक्तगण जल्द से जल्द आए और एक निमित्त मात्र जो बने हैं पोथी यजमान श्री रफुल चंद जी जाट, वो अपने हाथों से पोथी पूजन, ठाकुर जी की पूजन, देवी जी की पूजन कर रहे हैं और आरती करने के पश्चात हम सभी कथा की तरफ अग्रसर होंगे। ओम निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्नाम् अन्यास्तहश्च शरण त्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं भूर्भुवस्वः महापुरुषाय नमो नमः। देवी जी को पुष्प की माला अर्पण करके स्वागत करें, अभिनंदन करें और आरती त्वजित करके हम सभी आरती की तरफ अग्रसर हुए। शेवंतिका वकुल चंपक पाटलाब्जै पुण्या गजादि करबील रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। भूर्भुवस्वः इदं पुष्पमाल्यामर्पयामि। आरतीक्यं प्रज्वाल्य आरती प्रज्वलित करे और कथा की पंचम दिवस की प्रथम बेला की आरती प्रारंभ करें। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ज्वाला मालिन्यै नमः रत्नैश्वर्यै नमः। आइए सभी भक्तगण जो खड़े हो सकते हैं वो अपने अपने स्थान से खड़े होकर के भागवत जी की आरती प्रारंभ करिए। बोले भागवत भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ज्ञान यही, हरि नाम यही हरि ज्ञान यही, जग के मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरणी, ये सुख करनी है दुख हरणी। श्री मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथी बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथी बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती।
पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च धनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे पुष्पै देवताय वन्दनं सर्वदेवताय वन्दनं दशदिक्षो भी आत्मा भी परमात्मा भी गुरोड़ि वन्दनं मा स्वात्म कल्याणार्थे आत्मा अभिवंदनम। दोनों हाथों से आरती दे, देवी जी को आरती दे और दोनों हाथों से स्वयं आरती लेकर के हाथ धोले, हाथ में पुष्प ले ले, पुष्पांजलि करे। ओम विश्वातश्चक्षुरुता विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुता विश्वतसपात शम्बाहुव्यान्धमति सम्पततिर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर भूर्भुवः स्वः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षमा प्रार्थनां याचयामि। आरती ले ले और आरती लेकर के हाथ धोले, पुष्पांजलि हो गई, क्षमा प्रार्थना। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षमा प्रार्थनां याचयामि। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठ जाए और अद्भुत कथा, रसयुक्त कथा भगवान की अद्भुत। जब ये कथा चतुर्दिवस की प्रारंभ होने वाली थी तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित जिसे कहते हैं, एक ही श्लोक में भागवत खत्म। परीक्षित जिसे कहते हैं श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, बाल लीला करी, गोवर्धन लीला करते हुए जितने भी राक्षस से उद्धार करते हुए भगवान श्री कृष्ण गोधाम को चले गए। तो सुखदेव जी महाराज से हाथ जोड़ के विनती करते हैं परीक्षित जी महाराज, जिस कथा को सुनने के लिए हम 4 दिन से यहाँ पे भूखे प्यासे बैठे हैं, गुरुवर आपने एक श्लोक में भागवत पूरी कर दी। ये भगवान की बाल लीला विस्तार से हमें सुनाइए, जो हमारे कर्ण को श्रवण करने में भी प्रिय लगे और हमारे जीवन का कल्याण करे। तो वैसे ही बाल लीला अद्भुत विस्तार से हम सभी भक्तों को कर्ण प्रिय लगे ऐसी कथा और हमारा कल्याण करे, ऐसी अद्भुत कथा सुनानी कृपा करे देवी जी। हम सभी मिलकर के आग्रह करें, देवी जी आज की 5म दिवस की जो कथा है हम सबको श्रवण कराए। एक बार जयकारा करेंगे, बोले भागवत भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की। आइए देवी जी से जुड़ते हैं। राधे राधे। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकालेषु सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वशत्वं मम जीवाग्रहे सर्वविद्या प्रदा भव।
कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। राधे मेरी माँ तू है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जो की दास, जन्म जन्म मोहे राखियो श्री चरणन में बास। मेरे प्यारे मोहना, मोह मन गयो समाय, तेरा मुख देखे बिना मोहि कछु नाही सुहाय। लेत सदा सुधी दीन की सहज दया के धाम, जननी जनके इस जीव के प्रभु श्री सीताराम। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की, शिवा के बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, भागवत भगवान की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। आइए अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए प्रेम से हैं। जय राधे 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 जय गिरा जय राधे गोपाला, जय गिरधर गोप। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। गाइए सब
बड़े भाव से मीठी मीठी तालियों का सेवा करें। दोनों हाथ ऊपर करके बोले क्या? जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला, जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला, जय श्यामा 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 जय जय नंदलाला, जय श्यामा 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 जय जय नंदलाला, जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला, जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला, जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला, जय श्यामा 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 जय जय नंदलाला, जय श्यामा 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 जय जय नंदलाला, जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला, जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। श्री श्यामा श्री श्यामा श्री श्यामा श्री श्यामा 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 श्री श्यामा 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 जय राधे 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 जय श्यामा 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 जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला, जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला, जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला, जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 गिरधर गोपाला। कृष्ण जन्म की खूब खूब बधाई हो, सभी को खूब खूब बधाई हो, क्योंकि कल तो जन्म ही हुआ, बधाई तो आज बटेगी। कल शॉर्टकट में सब हो गया था। आइए एकाध बधाई का आनंद लेते हैं, इसके बाद कथा में जाएंगे। इससे पहले कृष्ण जन्म की खूब खूब बधाई हो। हमें तो कोई दे ही नहीं रहा, सब ले ही रहे, कोई हमें भी तो दो। आवाज नहीं आ रही है। खूब खूब बधाई हो नंद लाला प्रगटे भैया। मस्ती में झूमते हुए नाचते हुए बोले ओ नंद लाला प्रगटे भैया, बिरज में लड़ुआ बटे। नंद लाला प्रगटे भैया, बिरज में लड़ुआ बटे। नंद लाला प्रगटे भैया, बिरज में लड़ुआ बटे। लड़ुआ बटे सखी लड़ुआ बटे, लड़ुआ बटे सखी लड़ुआ बटे, लड़ुआ बटे सखी लड़ुआ बटे। ऐसे हमारे यहाँ जब बालक होता है या बालिका होती है तो हम ऐसे नहीं बैठते, थाली बजाते हैं और साथ में नाचते भी हैं। तो आप लोग बैठे हो, लग नहीं रहा है कि लाला हुआ है। सभी खड़े हो जाइए और बधाई का आनंद लीजिए। जय लाला हो नंद लाला, हो नंद लाला प्रगटे भैया, बिरज में लड़ुआ बटे। नंद लाला प्रगटे भैया, बिरज में लड़ुआ बटे। लड़ुआ बटे सखी लड़ुआ बटे, लड़ुआ बटे सखी लड़ुआ बटे। अरे झीनो झीनो, अरे झीनो झीनो उड़ते गुलाल, बिरज में लड़ुआ बटे। अरे झीनो झीनो उड़ते
घटे भैया बिरज में लड़ुआ घटे। जन्मे कृष्ण कन्हैया गोकुल में जन्मे बाजे हो। जन्मे कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया। जन्मे जन्मे कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। जन्मे कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। देखो बाज रही घर घर सहनैया गोकुल में बाजे बधैया हो। जय रही घर घर सहनैया गोकुल में बाजे बधैया हो। जन्मे कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। बाजे कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। जन्मे कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। जन्मे कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया। जन्मे जन्मे कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। जन्मे कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। बाजे बधैया बाजे बधैया। बोलो नंद के लाला की श्री राधे राधे।
परीक्षित पूछते हैं अब कि आपने तो बता दिया कि योग माया ने कंस को कह दिया कि तू क्या मारेगा मूर्ख, तुझे मारने वाला तो पैदा ले चुका है। जैसे ही ये बात कहा कंस बहुत घबरा गया, क्योंकि सबको पता है कि मौत आएगी, लेकिन ये नहीं पता है कि मौत कब आएगी। और जिसे पता चल जाए कि हम कल मरने वाले हैं, कितना डर लगता है। कंस को पता चल गया कि उसकी मौत जन्म ले लिया है, बहुत घबरा जाता है वो तो। परीक्षित पूछ रहे हैं कि गुरुदेव फिर नंद भवन में क्या हुआ? यहाँ तो योग माया आ गई, लेकिन नंद भवन में जो लाला गए थे, फिर नंद भवन का क्या हुआ? तो सुखदेव जी कहते हैं कि सुनो परीक्षित, 90 साल के नंद बाबा कितने वर्ष के हो गए थे? 90 वर्ष के। इसीलिए कहते हैं भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। वो देर से देंगे पर अच्छा देंगे। कह रहे हैं कि नंद बाबा 90 वर्ष के हो गए थे, लेकिन कोई बालक या बालिका नहीं थी। एक दिन की बात है, ब्राह्मण की मंडली आई। ब्राह्मण की मंडली आई तो नंद बाबा के पास तो इतने गाय थे। नंद बाबा ने खूब खीर मालपुए की पंगत करवाई उन लोगों को। अब अच्छे से ब्राह्मण को भोजन आदि दे दो, वस्त्र वगैरह दे दो, तो ब्राह्मण खुश हो जाते, उसे और क्या चाहिए। जैसे ही दक्षिणा देने लगे तो चरण छुआ नंद बाबा ने, तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि पुत्रवान भव। नंद बाबा कहते क्यों मजाक उड़ा रहे हैं ब्राह्मण देवता? 90 वर्ष तक ना कोई बालक हुआ ना कुछ हुआ, अब ये 90 वर्ष की आयु में अब क्या होगा? कहा देख, अगर चाह तो अभी भी हो सकता है। मुझे क्या चाहिए? ऐसा कर कि तू मुझे भोजन दे, तेरे पास तो इतनी गाय है, और मैं यहाँ अच्छे से भोजन करूंगा और गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करता रहूंगा। शायद ठाकुर जी की इच्छा होगी तो कुछ हो जाएगा। नंद बाबा को क्या हर्ज? आजकल के सेठ जैसे नंद बाबा नहीं थे। आजकल के सेठ के पास रहता है, उस दिन बताए थे ना महाराज जी कि हाथ की मुट्ठी कस के बांधते हैं और बोलते हैं पसीना आने पर कि तुम रो रहे हो तो चलो वापस, जरूरी नहीं है बाहर जाने की। एक बार कथा कर रहे थे, मेरे गांव में आए थे जानकी शरण से। मैंने बचपन से उनकी कथा सुनी और वहीं से मेरी इच्छा थी कि मैं भी कथा करूं, क्योंकि हमारे गांव में 2 नवरात्रि, गणपति का पूजा, काली पूजा और छठ का महा उत्सव मनाया जाता है, और कृष्ण की जन्माष्टमी भी बहुत अच्छे से मनाई जाती है। और झंडा, अभी झंडा चल रही है हमारे गांव में, बजरंगबली की बहुत बड़ी झंडा बनती है। तो हर में कथाकार आते कथा करने के लिए। तो हम सब छोटे थे ना, तो सुनने जाते थे। बताएं वो क्या बता रहे थे? वो बता रहे थे कि एक सेठ जी जो थे ना, वो बहुत कंजूस थे। तो जैसे हम कथा करने आए हैं तो वो भी कथा करने गए थे। बताया कि कथा करने गए तो किसी ने वो सेठ जी पूछने आए कि गुरुदेव ऐसा कुछ उपाय बताइए हमें ताकि हमें धन खर्च भी ना हो और पुण्य भी मिल जाए। आज भी लोग यही सोचते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए, अगर विवाह में या किसी छोटे पार्टी हो जाए। आज कितनी बड़ी यहाँ ज्ञान यज्ञ की गंगा बह रही है। पता चला है कि बजट अभी तक सही नहीं है, कोई पैसे नहीं दे रहे, लेकिन आज बच्चे का जन्मदिन आ जाए ना तो 1 रुपए के बदले 10 रुपए खर्च करेंगे, लेकिन ऐसे काम में खर्च नहीं करेंगे।
जब सेठ जी ने पूछा कि कुछ ऐसा उपाय बताओ ताकि पुण्य भी हो जाए और धन भी ना लगे। कहा एक पूजा है, तो क्या है? मानसिक पूजा। तो ये कैसे होता है महाराज जी? कहा देख, सुबह जाना, बिस्तर से उठना जब, तो मन ही मन सोच लेना कि मैंने स्नान कर लिया। उसी में स्नान कर लिया, ठाकुर जी का स्नान करा दिया। अब ठाकुर जी को भोग लगाने की बारी है, भोग लगा देना, हो गई पूजा। सेठ जी ने वैसे ही किया। सुबह सुबह वो चालू, स्नान आदि कर लिए, बिना नहाए स्नान आदि मन ही मन कर लिया। ठाकुर जी को स्नान करा दिया, ठाकुर जी को तैयार करवा दिए और ठाकुर जी को भोग भी लगा दिए। अब सोचे कि जब मानसिक पूजा ही करनी है तो भोग रोज रोज नई प्रकार से लगाए, क्यों जरूरी है कि वो मूंगफली और मिश्री का लगाए? रोज नया नया भोग लगाते हैं, मानसिक ही तो करना है। तो मिथिला में दही और चूड़ा का बहुत महत्व है, उसके बिना कुछ नहीं होता। भगवान को भी भोग लगता है और हम लोग को भी भोग लगता है। तो एक दिन सेठ जी ने क्या किया, जो दही और पोहा का भोग लगाने लगे। जैसे ही दही और पोहा डाला, अब उसमें शक्कर डालते, तो शक्कर डाला तो कहा आहा, ज्यादा शक्कर पड़ गई, थोड़ा सा निकाल लेते हैं इसमें से। जैसे ही हाथ डालने लगे कि शक्कर निकाल लो, ठाकुर जी हाथ पकड़ लेते, अरे क्या कर रहा है? एक तो तूने दिया नहीं, और जो भी मन से दे रहा है उसमें से भी तू निकाल रहा है। तो नंद बाबा ऐसे नहीं थे। नंद बाबा ने कहा कि इतने लाख गाय है, दूध अपने घर की, दही अपने घर की, मक्खन अपने घर की, तो ब्राह्मण देवता खाएंगे तो क्या हर्ज। उन्होंने चालू कर दिया, क्या? गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ। आज भी जिनको संतान नहीं होता, अगर वो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें या करवावे, तो आज भी संतान होने का अच्छा खासा चांस है। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करवाते करवाते एक दिन पता चला कि यशोदा मैया गर्भवती, लेकिन उन्होंने बंद नहीं करवाया, तब तक चलता रहा जब तक लल्ला हो नहीं गई। एक दिन की बात है, जिस रात लाला ने जन्म लिया, उस सुबह जब उनकी बहन को पता चला था कि उनकी भाभी गर्भवती है, तो वो 6 महीने पहले से आके बैठी थी कि इतने दिन पे बालक या बालिका आएगी तो नेक भी अच्छा खासा मिलेगा। नंदा और सुनंदा 6 महीने पहले से आ बैठी। एक उसी सुबह जब नंदा और सुनंदा ने कहा कि आज भाभी देर तक क्यों सोई, देखने गई तो लल्ला बाजू में खेल रहा था। खुशी के मारे नाचती हुई गाती हुई यमुना के तट पे गई। कहाँ? यमुना के तट पे, जहां नंद बाबा अपने स्नान आदि करके अपना पूजा पाठ करने में लगी थी। दौड़ते दौड़ते गई। अब ये दशा देख करके नंद बाबा पूछते हैं, हुआ क्या तुझे? कहा पहले चलो तो बताऊं कि हुआ क्या। कहा नहीं, पहले बता तो मैं चलूं। कहा भैया बधाई हो, बधाई हो, अपने घर में लल्ला हुआ है। नंद बाबा तो सब कुछ वहीं छोरा झोरा झपटा आ गए नंद भवन। खुशी के मारे जैसे लग रहा है कि आज एक अलग सा ही माहौल है। नंद बाबा बहुत खुश हैं, लेकिन जब लल्ला का मुख दिखाने का बारी आता है ना,
तो सबसे पहले नेक लेते हैं दाई। दाई नेक लेती है, इसके बाद ही बच्चे का मुख देखने देती है। नंद बाबा ने पहले विद्वान को बुलाया, वेद पाठ कराई, इसके बाद स्वस्ति वाचन, जात कर्म संस्कार आदि सब विधिवत संपन्न हो गया। जब तब बोले कि हमें लल्ला का मुख देखना है। और जो ब्राह्मण ने संतान गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ किए थे, उसे 2 लाख गाय दान की। सोचो, एक आध गाय इधर से उधर हो जाती है तो हम लोग की मन घूम जाती कि कितनी जाम लग गई। 2 लाख गाय, कम से कम नंद बाबा ने 7 तिल की पहाड़ दान कर दी। तिल की पहाड़ सोचो कितनी बड़ी बड़ी होगी। जब देखा ब्राह्मणी ने, पंडिताइन ने कि इतनी गाय है, इसको रखेंगे कहाँ और इसको खिलाएंगे कैसे? कहते हैं कि ये क्या, क्यों ले आए इतने गाय? कहा ब्राह्मण देवता शांत हो जा प्रिय। पता है क्या बोले वो? इसमें जिससे जो 1 लाख गाय है ना, वो तेरे मायके भिजवाने वाले हैं। तब तो उसकी भोजन की भी व्यवस्था हो गई और रहने की भी व्यवस्था हो गई, क्योंकि 1 लाख गाय मायके जाने वाली थी। अगर 1 लाख गाय मायके नहीं जाती ना, तो कोई व्यवस्था होना असंभव था। नंद बाबा ने आज इतनी खुश हैं कि जन्मोत्सव में अपना सर्वत्र लुटाए जा रहे हैं। जैसे लग रहा है कि आज भगवती लक्ष्मी स्वयं नृत्य कर रही है, इतने खुश हैं। आज नंद बाबा के आंगन में मानो चारों ओर से आनंद की बाढ़ आ गई है। पर अचानक नंद बाबा को स्मरण होता है। क्या कि आज इतने वर्ष के बाद लल्ला हुआ है, तो थोड़ा तैयार होके जाऊंगा ताकि लल्ला भी देखे हमें। नंद बाबा अच्छे से तैयार होके जाते हैं लल्ला को देखने के लिए। गोपियां भी कम नहीं थी। गोपियां ने कहा आज इतने वर्ष में तैयार हुए हैं इतने अच्छे से, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही बाबा आए, गोपियां ने मटका फोड़ दी उनके सिर पे। कहा देख तूने ये क्या किया, कितने अच्छे से तैयार हुआ था और तूने गंदा कर दिया, क्या सोचेगा लल्ला मेरा? कहते ऐसे नहीं करने देंगे, पहले तो नेक चाहिए तब हम देखने देंगे। नंद बाबा के चारों दरबार पे कहीं सोना के बर्तन, कहीं चांदी की, कहीं हीरे, कहीं मोती बट रही है। सारी तैयार हो करके आ रही है बधाई लेने के लिए। जो चांदी के दरवाजे पे गई उसे चांदी का बर्तन मिला, सोने के दरवाजे पे गई तो सोने का बर्तन मिला। ऐसे ही जब चारों टकराती है तो बोलती है तुझे चांदी का मिला, मेरे को तो सोना का मिला। अब चांदी वाली उधर ही चांदी को फेंक करके सोने वाले दरबार पे चली गई कि मुझे वो चाहिए। आज आनंद ही आनंद छा गया है। बधाई बट रही थी, अचानक नंद बाबा को स्मरण होता है कि हम प्रति वर्ष कंस को कर देते हैं। अगर ऐसे ही कंस पागल हो चुका है, अगर कंस को हम कर नहीं देंगे तो क्या पता क्या भूचाल मच जाएगी। इसके लिए अपने सबको बता करके नंद बाबा कि तू लोग देखना लल्ला को, और मैं कर दे करके आ रहा हूं कंस को। समय पर अगर कर नहीं देंगे तो क्या पता क्या उपद्रव मचाने लगेगा कंस। इसलिए ग्वाल वालों को समझा करके वो कर देने चले जाते हैं। जैसे ही कर देने जाते हैं वहां उन्हें मिलता है वासुदेव जी। वासुदेव जी परम मित्र,
उन्हें तो पता ही था कि नंद के यहाँ जो लल्ला है वो कोई और नहीं, मेरा लल्ला है। नंद बाबा जब मिलने जाते तो नंद बाबा पूछते हैं कि तेरा भी तो बालक हुआ था, सुना हूं कि वो नहीं रहा। तो कहा मैंने भी तो सुना कि तेरे घर भी लल्ला आया है, तूने तो बताया नहीं। कहा कैसे बताता, तेरे साथ ऐसा हो गया, बहुत कष्ट था मन में, मैं नहीं बता पाया। कंस के मन में डर था, कंस बहुत चिंतित था। उसी समय उसकी बहन आती है, कौन? पूतना। पूतना कहती है कि टेंशन मत लो, चिंतित मत हो, मैं समाप्त कर दूंगा। कंस आदेश देता है कि आज से 10 दिन से नीचे जितने बालक या बालिका हो उसे समाप्त कर देना तुम। वो निकल जाती है। इधर वसुदेव जी कहते हैं कि तू यहाँ लल्ला को छोड़ करके आया है, क्या पता क्या हो जाए। मन में बहुत घबराहट सी हो रही है नंद बाबा को कि ये अच्छा ज्योतिषी है, क्या पता सच बोला होगा। झोरा झपटा वहीं छोड़ा, नंद बाबा भागते दौड़ते आ रहे हैं। तब तक तो यहाँ पूतना ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। अब इस बीच में पूतना अच्छे से तैयार होके आई थी जैसे माता लक्ष्मी स्वयं आई, क्योंकि सारी गोपियां तैयार होकर के लल्ला के दर्शन करने आती थी। पूतना भी आ रही। पूतना आई, माता यशोदा से पूछा कि लल्ला कहाँ है, मुझे लल्ला को देखना है। इतनी सुंदर थी वो कि माता यशोदा पूछ भी नहीं पाई कि तू कौन है, कहाँ से आई है। कहा लल्ला वहां है पालनी में, जाके देख। पूतना गई, कहती कि बस कुछ और नहीं, मुझे थोड़ा सा देखना है, देख के चली आऊंगी। मैया इतना खुशी थी कि वो ध्यान नहीं दिया कि कौन है, क्या करेगी नहीं करेगी। पूतना ने पालने से लल्ला को लिया और स्तनपान कराने लगी। जैसे ही स्तनपान कराने लगी, भगवान ने इतना कस के पकड़ा उसे कि वो चिल्लाने लगी। अब वो दूध की छोड़ो, विष छोड़ो। भगवान ने पूतना के प्राण पीने लगे। पूतना देखते देखते विशाल रूप में आ जाती है, कहती है पूतना छोड़ो मुझे, हे बालक मुझे छोड़ो। भगवान एक ही शब्द कहते हैं, पहले तो मैं किसी को पकड़ू नहीं, और जिस दिन पकड़ लूं चाहे जैसा भी हो उसे मैं नहीं छोड़ता। इतनी मुश्किल से तो मैं तुझे पकड़ा हूं। अर्थात गलत मत लीजिएगा कि पापियों को पकड़ते हैं। भगवान अगर एक बार हमें पकड़ ले, पहले तो वो हमें चयन नहीं करेंगे, और जिस दिन वो चयन कर लेंगे, चाहे हम कितना भी घृणित पापी, चाहे कितना भी कैसे भी हो, इसके बाद भगवान नहीं छोड़ेंगे। भगवान कहते हैं हम पहले तो पकड़ते नहीं, और जब पकड़ते हैं तो लाख विपत्ति आ जाए, लाख आंधी तूफान आ जाए, हम उसे नहीं छोड़ते। मीरा को छोड़ा उन्हें नहीं छोड़ा। कितना कष्ट झेला मीरा ने, लेकिन कभी मीरा के हाथ उन्हें नहीं छोड़ा। देखते देखते पूतना विशाल रूप में आ जाती है और धर्राम से गिरती है, खूब जोरों की आवाज आती है। माता यशोदा रोने लगती है कि क्या हुआ, लल्ला कहाँ गया। और पूतना पता है कितनी दूर में गिरी, 6 कोस में। जितने पेड़ पौधे थे सारे उसके अंदर आ गए, चप गए। दूर से ही देखे सारे ने कि बालक स्तन पकड़ रखा है। सबने सीढ़ी लगा करके चढ़ा और बालक को उतारा। जैसे ही बालक को उतारा, बालक तो सही था। मैया यशोदा जोर से गले लगा करके रोने लगती कि क्यों मैंने अकेले छोड़ा। पूतना धू धू करके जल गई। आते हैं नंद बाबा। नंद बाबा को सारी बात पता चलती कि ये सब हुआ।
कहते हैं कि सच बोल रहा था वसुदेव, बिल्कुल सच बोल रहा था। आज तो पूरा भरोसा हो गया कि उसने कहा और मैं बेकार ही छोड़ के गया था। अब मैया यशोदा बहाने ढूंढने लगती हैं। किस चीज का? उत्सव मनाने का, क्योंकि 90 वर्ष के बाबा थे तो लमसम 80 वर्ष की बड़े लल्ला ने आज मैया कहती हैं देख उत्सव तो मना, लेकिन लल्ला अभी सो रहा है, उसे सोने दे। कहा देख बुलाया है तो हम नाचेंगे भी, गाएंगे भी और ताली भी बजाएंगे, इससे अच्छा कि तू लल्ला को कहीं और रख दे। कहा ठीक है। बैलगाड़ी पे बहुत सारी दही दूध और नहीं दिया, क्योंकि नाचने गाने में लगी थी। अब वो तो थे भगवान, भगवान को अनुभव हो गया कि ये कोई और नहीं सकट भंजन नामक दैत्य है। लल्ला ने धीरे से बैलगाड़ी में पग सटाया और बैलगाड़ी को धराम से पटक दिया और सकट भंजन को उद्धार कर दिए। ये जब देखे मैया आश्चर्यचकित की, ऐसे कैसे हो गया ये? उसमें से बाल बाल देख रहे थे। कहा आपके लल्ला ने किया है। कहा लल्ला इतना छोटा ऐसे कैसे कर सकता है? कहा मैया ये तो पहले उठा, बाद में रोया, और जब आप नहीं आई ना तो इसने बैलगाड़ी में पैर सटाया तो बैलगाड़ी गिर गई। मैया कहती क्यों मजाक करता है, क्यों मेरे लल्ला पे दोष लगा रहा है? एक दिन की बात है, ऐसे ही मैया गोद में लेकर खिला रही थी। कंस भगवान देख रहे कि कंस को शांति नहीं मिली है। पहले तो पूतना भेजा, इसके बाद सकट भंजन को भेजा, अब कंस ने त्रिनावर्त को भेजा। कहा त्रिनावर्त आ रहा है, अगर मैया यूं ही गोद में लेके बैठी रहेगी तो हम तो उसका उद्धार ही नहीं कर पाएंगे। इसके लिए लल्ला रोने लगते, लल्ला रोने लगते तो मैया उछाल उछाल के खिला रही है। जब तक उछाल उछाल के खिला रही है तब तक लल्ला शांत। जैसे ही बैठती थी लल्ला फिर रोने लगे। लल्ला कहा ऐसे मम्मी नहीं, मैया नीचे नहीं रखेगी, अब अपने आप का वजन बढ़ाना पड़ेगा। धीरे धीरे लल्ला ने क्या किया, अपना वजन बढ़ा दिया। जैसे ही अपना वजन बढ़ाया, मैया कहती है कि आज तेरा वजन कुछ ज्यादा लग रहा है, इसके लिए तू नीचे रह और मैं तो चली काम करने के लिए। मन ही मन लल्ला सोच रहे हाँ यही तो मैं चाहता था। उसी समय त्रिनावर्त बवंडर के रूप में आता है और लल्ला को लेकर के चला जाता है। लल्ला ने तो अपना वजन बहुत बढ़ा रखा था। त्रिनावर्त तो सोचता है कि क्या पता पहाड़ को उठा लिया, क्या उठा लिया, आज कितना वजन है, ये छोटा सा बालक है लेकिन वजन तो पहाड़ की इतना है इसका। लल्ला दूर से ही देख रहे हैं ये उस गोपी का घर है, उस गोपी का घर है। कहा अच्छा त्रिनावर्त तूने मुझे पत्थर समझा है ना, आज पत्थर ही समझ आया है तो पत्थर से ही पटक करके तेरा उद्धार करूंगा। त्रिनावर्त को गला पकड़ा और पत्थर पे जोर से उठा के पटका और त्रिनावर्त को उद्धार कर दिए। इसके बाद समय आई नामकरण संस्कार का। नामकरण संस्कार का जब समय आई तो नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को कहने गए कि नामकरण संस्कार करा दीजिए, लेकिन गर्गाचार्य जी जो थे वो कंस के कुल पुरोहित थे। गर्गाचार्य जी कहते हैं देखो कराने में तो मुझे कुछ नहीं जाता, लेकिन अगर मैं करा भी दूं तो कंस तो ऐसे ही छोटे बालक को ढूंढ रहा है, क्योंकि उसके मन में डर है कि कौन सा छोटा बालक है जो मेरा मृत्यु है। अगर मैं तुम्हारे घर नामकरण संस्कार कराने आऊंगा तो उसे और ज्यादा संदेह हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं करा सकता। अगर कराना होगा तो चुपके चुपके करा सकते हैं।
कहा ठीक है, कोई बात नहीं, चुपके चुपके से ही होगा। अचानक आए और कहा नंदरानी से, नंदरानी आज लल्ला का नामकरण संस्कार होगा। नंदरानी कहती ऐसे कैसे, ना कोई उत्सव ना कोई बात, अचानक आपने बोल दिया। कहा लल्ला 1 साल का हो गया है, अब नामकरण संस्कार करना जरूरी है, और कंस को तो देखते ही हो कि आफत पे आफत लाई जा रही है, इसके लिए चुपके से करवाना है। गौशाला को अच्छे से साफ करवाया और गौशाला में नामकरण संस्कार हो गया। नंद रानी सोचती हैं कि कहते हैं कि गर्गाचार्य जी बहुत ज्यादा अच्छे ज्योतिषी हैं, अंतर्यामी हैं, बता देंगे। रोहिणी भी कहती हाँ दीदी, सही में सभी उनको कहते हैं कि वो बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। तो ऐसा करते हैं ना कि लल्ला चेंज कर लेते हैं। उन्होंने लल्ला को चेंज कर लिया। रोहिणी का पुत्र यशोदा के गोद में, यशोदा का पुत्र रोहिणी की गोद में। गर्गाचार्य जी आए। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने लल्ला को देखा तो देखते ही रह गए, ना पलक झपकाया, ना कुछ बोल रहे हैं, ना हंस रहे हैं, देख रहे हैं। मैया यशोदा का तिल है, इसको भी यही मरना था क्या? आंख मूंद दिया यहीं पे, बार बार बोल रही है महाराज जी उठिए, क्या हुआ? कुछ नहीं बोल रही। अब ऐसी सुंदर रूप ही है कि देख करके कोई भी मोहित हो जाए। रोहिणी कहती है पता नहीं अगर ये मर जाएगा यहाँ पे ना तो पक्का बहुत बड़ी आफत आने वाली, उठाओ इसको, क्या हुआ इसको? वो तो ध्यान में है, भगवान के स्वरूप को ध्यान से निहार रही है। अब ऐसा रूप कहाँ मिलेगा? जब बार बार उठाए तो उन्होंने कहा हाँ, कहा अरे सांस में सांस आई, जीवित हैं ये, इनको कुछ नहीं हुआ। बाद में गर्गाचार्य जी कहते हैं कि रोहिणी अपना पुत्र तू अपने गोद में ले, क्योंकि तेरा पुत्र ज्येष्ठ है और ज्येष्ठ जो है उसका नामकरण संस्कार पहले होगा, और यशोदा का पुत्र यशोदा के गोद में दे। रोहिणी कहती है नजर मिला करके मैया यशोदा से, सच में कुछ जान है महाराज जी में, हमने तो यूं ही संदेह कर लिया। गर्गाचार्य जी ने रोहिणी के पुत्र को कहा कि ये छोरा आगे चल के बहुत बड़ा बलवान होगा, इसको कोई नहीं हरा सकता, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। इसके बाद कहते हैं कृष्ण, यशोदा का पुत्र जो होगा, कृष्ण इति कृष्णा, जो देखते ही सबको मन अपनी ओर खींच ले, वही है कृष्ण। ऐसा ये कृष्ण होगा, ये बालक ऐसा होगा कि सबके मन को अपनी बस में कर ले, इसलिए इनका नाम पड़ा कृष्ण। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। आइए एक छोटा सा भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं, पुनः कथा की ओर चलेंगे। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहो सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहो सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहो सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहो सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहो सांवरिया बांसुरिया वाला।
कृष्णा ने कृष्ण कहा तुम जाने नटवर वालों ने तुमको पुकारा गोपाला। मैं तो कहो सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहो सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहो सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहो सावरिया बांसुरिया वाला। मैया तो कहती थी सुनो कन्हैया, मैया तो कहती थी सुनो कन्हैया। घनश्याम कहते थे बलदाऊं भैया, घनश्याम कहते थे बलदाऊं भैया। सूरा तुम हो उजाला। मैं तो कहो सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहो सावरिया तालियों से सेवा के साथ। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहो सावरिया बांसुरिया, मैं तो कहो सावरिया बांसुरिया वाला। भीष्म के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म के बनवारी मेरे नाथ, मेरे नाथ, मेरे भीष्म के बनवारी अर्जुन के मोहन। छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन वालनिया, वालनिया तुमको, वालनिया तुमको पुकारे गोपाला। मैं तो कहो सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहो सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। तो जरा दोनों हाथ ऊपर करके बोले क्या? अरे मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब लल्ला तो 1 वर्ष के हो चुके हैं, थोड़ा सा चल रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, पर जैसे पग हो जाती है ना तो बच्चे साइकिल चलाने लगते हैं। वो तो थोड़ा चल रहे हैं, अब इधर की सामान उधर, उधर की सामान उधर करना चालू कर दिया है उन्होंने। अब मैया वो जब चलते हैं ना तो पैर में उनके पैजनियां बांध दी, और पैजनियां जैसे जैसे वो चलते हैं तो वो छन छन बजती है।
कभी गिर जाते, कभी उठ जाते हैं। कहते हैं लोग कि एक बूढ़े की बिना और एक बच्चे की बिना घर पूरा सोना होता है। टाइम नहीं कटती। अगर बूढ़े रहे और बच्चे रहे तो पता ही नहीं चलता टाइम का। जैसे जैसे नया कुछ करती हैं मैया पूरी घूम घूम के कहती कि लल्ला आज मेरा ये किया, लल्ला ने ये किया, लल्ला ये किया। अब जब वो 5 वर्ष के हुए तो जब 5 वर्ष के हुए तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना चोरी किया जाए। अब उनके 2 लाख गाय दान किया। कितनी लाख गाय थी उनके पास, पर तो भी वो थे नटखट। आज अयोध्या जाओगे ना तो वहां के बंदर शांत मिलेंगे। क्यों? क्योंकि रामचंद्र जी शांत थे। और जाना जरा वृंदावन, जब तक उनको फ्रूटी नहीं दोगे ना वो लोग चश्मे नहीं देते, पर्स नहीं देते, क्योंकि हमारे लल्ला ही नटखट थे। लल्ला सोचते हैं एक दिन कि क्यों ना चोरी की ट्राई की जाए, क्योंकि अगर घर में कर लेंगे तो बाहर, घर में सक्सेस बाहर भी सक्सेस। सभी लोग दोपहर में सो रहे थे, मैया काम कर रही थी। कहते हैं कि मैया तो कभी सोती ही नहीं, जो कुछ करे, लेकिन कोई बात नहीं, आज काम में बिजी है, तब तक हाथ साफ कर देते हैं। माखन, अब उतनी गाय है तो माखन के लिए भी तो घर होनी चाहिए ना। माखन की अलग सी घर थी। लल्ला चुपके से गए। जैसे ही चुपके से गए कि उनका मुख आईने पे पड़ गया, दर्पण पे। कहा मैया ने तो छोरा बिठा रखा है कि माखन कोई खा ना जाए, पर कोई बात नहीं, इसे हम पटा लेते। कहते हैं कि देख छोरा, अकेले नहीं खाऊंगा, थोड़ा तुझे भी दूंगा, इसके लिए मैया को बताना मत। अब वो पहली बार दर्पण में मुख देख रहे हैं, उन्हें क्या पता कि ये हम ही हैं। उससे बातें कर रहे हैं कि जैसे ही हमारे बच्चे इधर उधर जाते हैं हम विचलित हो जाते हैं। मैया ने देखा कि लल्ला तो जगह है, गया कहाँ? कहा लल्ला, आवाज दी, लल्ला कहाँ है? अब लल्ला, मैया यहाँ हूँ। यहाँ क्या कर रहा है? कहा देख मैया, ये जो छोरा है ना वो चोरी करने के लिए आया था, उसे मैं पकड़ने आया, मैं देख लिया और इसे चोरी नहीं करने दिया। मैया कहती अच्छा ऐसा क्या? तो हाँ मैंने देख लिया इसीलिए ये रुक गया, नहीं तो आज माखन खा लेता ही। चल, कहा छोरा कहाँ है? तो चल तुझे मैं दिखाता हूँ। मैया की उंगली पकड़ के लल्ला दर्पण के सामने लाते हैं। कहा देख, है ना वो छोरा? कहा छोरा के साथ तो मैया भी है। तो हाँ, लेकिन मैया तू ही है। कहा तू भी है, तू ही है, कोई छोरा बाहर से नहीं आया है। कान पकड़ा और बाहर निकाला। तूने झूठ बोला ना? पर मैया आज बहुत खुश है कि लल्ला ने आज झूठ बोला है। पूरी गोपियां को जाकर के गोकुल में कह आई कि आज लल्ला ने ये झूठ बोला है, आज मेरे से ऐसा बोला है लल्ला। बहुत खुश थी मैया। 2-3 दिन बीत गए। कहा उस दिन तो थोड़ा चख भी नहीं पाए, एक दिन और ट्राई करते हैं, लास्ट बार शायद हो जाए। गए, कहा जल्दी जल्दी कर लेंगे नहीं तो मैया फिर से आ जाएगी। माखन में हाथ डाला, जिसे ही हाथ डाला थोड़ा सा चखा कि मैया फिर आवाज देती लल्ला कहाँ है? अभी ये तो हाथ पीछे कर लिया। कहा क्या छिपा रहा है? कहा कुछ नहीं। कहा माखन ले रहा था ना? तो हाँ मैया, तूने जो ये सोने का कड़ा पहनाया है ना, ये सूर्य की तपती धूप की वजह से जलन होने लगी थी, इसीलिए एक गोपी ने हमें बताया था कि मक्खन में हाथ रखोगे ना तो थोड़ा ठंड होगी, इसलिए मैंने मक्खन में हाथ रखा। कहा ऐसा? तो मुख पे कैसे लगा? कहा कि ये जलन ऐसे करके मुख तक चला आया था,
इसके लिए मैंने मुख पे भी थोड़ा लगाया। लल्ला सोचता है कि कहीं खाते हुए तो नहीं देख लिया, इससे अच्छा कि बोली दूं, मैया ये मुख की जलन उधर तक चला आया, इसके लिए थोड़ा सा मैंने खा भी लिया। मैया हंसने लगती है कि तू बहुत नटखट है। फिर से जाके बोलती है कि लल्ला ने आज चुरा करके माखन खाया। फिर वो टोली बनाते हैं चोरों का, पता है उसमें ग्वाल वाल भी है और बंदर भी है। आज उसके घर में, कल उसके घर में, सबके घर में चोरी करते हैं। एक दिन एक गोपी ने डांटा कि तू क्यों चोरी करता है, तेरे घर में इतनी माखन है तो तू मेरे घर में क्यों आता है, और आता है तो अकेले आया कर, सबको लेकर के क्यों आता है। कहा मुझे डांटा इसने और मैया से शिकायत करने जाएगी, ये इसे छोड़ने वाला नहीं। दोनों मियाँ बीवी सो रहे थे। लल्ला चुपके से गए खिड़की से और उसके पति की मूछ और उसकी पत्नी की चोटी में बांध दिया। अब रात में बेचारी को आंख खुली, शायद वॉशरूम जाना होगा, बेचारी उठी, अब उसकी चोटी खींच रही है। वो बेचारा पति चिल्ला रहा है कि मेरा मूछ क्यों खींच रही है, क्योंकि ग्वाल वाले को मूछ भी थोड़े बड़े रहते ना। अंधेरे में दिख नहीं रहा था तब तो ये बिजली थी नहीं। बाद में जैसे तैसे दोनों ने खोला, कहा ये काम पक्का नंद रानी के छोरा का ही है कि आज सुबह सुबह उसे डांटा था ना और बोला था कि मैया से शिकायत करेंगे, इसलिए उसने ऐसा किया। दूसरे दिन सुबह जाके कहती है मैया से कि देख और सब तो सही है, लेकिन तेरे लल्ला ने तो आज मेरे पति की मूंछ और मेरी चोटी को बांध दिया था। आधी रात में नींद खुली तो हम एक दूसरे पे चिल्ला रहे थे कि तू क्यों चोटी खींच रहा है, तो वो कहते हैं कि तू क्यों मूंछ खींच रही है। कहा देख लल्ला मेरा कहीं नहीं गया था, झूठ मत बोल। रोज रोज नई नई शिकायतें लेकर के जा रही है और आनंद भी आ रही है गोपियों को। लल्ला से मिलने का एक मौका मिल जाता है। हमें जिससे प्रेम रहता है ना तो हम उसका मौका ढूंढते हैं कि कैसे उनको हम देख पाए। इसके लिए चाहे शिकायत हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, चाहे जैसे हो, बस हमें उन्हें देखना है। अब रोज रोज नई नई शिकायत आती है। एक दिन नंद रानी तंग आ गई, कहा कि ले तू मेरे गाय ले जा, दूध ले जा, दही ले जा, मक्खन ले जा, लेकिन मेरे लल्ला का शिकायत मत कर। कितना खा लेता है मेरा लल्ला, 50 ग्राम खा लेता हो, 25 ग्राम। कहा देख नंद रानी 50-25 ग्राम खाने से नहीं है, ये अकेले आवे तब तो खुद तो खाता नहीं है, पहले तो उन छोरों को खिलाता है, बाद में बंदरों को खिलाता है। अकेले खावे तब तो समझ में आवे, ये अकेले तो खाता नहीं, सबको खिलाता है और जो बच जाता है उसको फोड़ देता है। बता क्या करूं तेरे छोरों। कहा देख तो भी नंद रानी समझ नहीं रही है, कह रही है मन हो तो दूध मक्खन लेके जा, मेरा छोरा ऐसा नहीं करता। एक दिन कहा गोपियों ने कि ऐसे नहीं मानेंगे, रंगे हाथ पकड़ना पड़ेगा। ऊंचा सीख टंगवा दिया। जब शिकायत करने आती थी ना तो मैया ने तरीका बताया कि ऐसा करना, ऊंचा स्थान पे बांध देना ताकि तेरा मक्खन ना खाए। कहा देख वो भी कर लेता हूं, बांस की खंबे पे ऊंचा टांग देती हूँ तो भी तेरा लल्ला क्या करता है, सब ग्वाल वाल पे चढ़ते चढ़ते खुद ऊपर चढ़ जाता है, सबको खिलाता है, बंदरों को खिलाता है, बाद में फोड़ देता है, सारे मक्खन खराब कर देता है। हम तो कुछ ना बोले पर मेरी सास मुझे ताना देती है, मुझे सुनाती है। फिर सबने एक प्लान बनाया कि इसके रंगे हाथ पकड़ेंगे। आज शिखा पे घंटी बांध दिया। जैसे ही घंटी बांधा, कहा घंटी को कि जैसे ही आवे वो नंद रानी का छोरा और तू बजने लगना। कहा ठीक है। आया, सारे ग्वाल वालों के चोर के ग्रुप आए और सब। कहा घंटी, लल्ला का नजर पड़ गया किस पे, घंटी पे। घंटी को कहा घंटी तू यहाँ, तो हाँ गोपियों ने हमें टांगा है। तो क्या कहा है गोपियों ने, कहा कि आप खाओगे तो
तो मैं बजने लगूंगा। कहा देख मेरे राज्य में रहना है तो ऐसा कुछ मत करना। कहा ठीक है मैं कुछ नहीं करने वाली। कहा ठीक है। सब एक दूसरे पे चढ़ गए, माखन चोरी किया, सबने खाया। तब तक घंटी चुप थी। जैसे ही उंगली से ऐसे ही लल्ला ने मुख में लगाया, घंटी टन 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 बजने लगी। सारी गोपी आ गई, पकड़ लिया। कहते हैं लल्ला की देख थोड़ी देर रुक जा, मैं चलूंगी साथ में, लेकिन रुक जा, मुझे घंटी से बात करने दे। कहा घंटी मैंने कहा था ना कि मेरे राज्य में रहना है तो तुझे बजना नहीं है। कहा देखो प्रभु आप भोग लगाओ और मैं बजू ना तो कौन मुझे रखेगा मंदिर में, ये बताओ, इसलिए मुझे बजना पड़ा। अब गोपियां घूंघट काट ली और चली नंद रानी की यहाँ। लल्ला कहते हैं उसके देवर की इधर आ, देख आज तो तू चला जा और कल जब चोरी करूंगा ना तो सबसे ज्यादा तुझे खिलाऊंगा। अब घूंघट की नीचे बेचारी को क्या दिखे, धीरे से उंगली छुड़ा लिए और उसके देवर की उंगली पकड़वा दी और पीछे के रास्ते से कंबल ओढ़ करके सो गए। आई गोपियां शिकायत करने के लिए, नंद रानी देख तेरे लल्ला को आज मैंने रंगे हाथ पकड़ा है। आई नंद रानी दौड़ते हुए, कहती क्या बोली तू कि तूने मेरे लल्ला को रंगे हाथ पकड़ा है? क्या किया है मेरे लल्ला ने? माखन चोरी किया है, मटका फोड़ा है, सबको खिलाया है। देख आज रंगे हाथ, तू यकीन नहीं करती ना, आज मैंने रंगे हाथ पकड़ा है। कहा पहले घूंघट तो उठा ले, ये कौन है? तेरा ही तो देवर है और तू आरोप मेरे मासूम सा लल्ला है, बार बार तू लोग आरोप लगाती है, मुझे बहुत कष्ट होता है। चल तुझे दिखाता हूं कि मेरा लल्ला सो रहा है। ऐसे नटखट थी मैया, शिकायत करती ना कि मेरा बच्चा इतना शैतान है। बच्चे नहीं, ठाकुर जी ही शैतान थे, किसी का उन्हीं का लक्षण आ जाता है इन लोगों में, तो वो लोग शैतानी करते हैं। एक दिन ऐसे कर दिए लल्ला ने कि वो रोज देखते थे, किसको? राधिका को पसंद करते थे वो। एक दिन मैया से कहा कि मैया ऐसा करते हैं ना कि दुल्हन ले आते हैं घर को। मैया हंस रही कि इतना सा छोरा है और दुल्हन लाने का बात कर रहा है। कहा देख छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। जाओ से जा कहो जा बेटे के द्वार पे, राधिका गोरी से रज की चोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। बालकृष्ण लाल की जय हो। कन्हैया कहते हैं देखते हैं मैया के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो मैया को थोड़ा सा प्रलोभन और देते हैं हमारे कन्हैया। कहते हैं क्या? अरे चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं,
अपनी राधा से मैं अरे चरण तेरे दबवाऊं, अपनी राधा से मैं अरे चरण तेरे दबवाऊं, भोजन में बनवाऊंगा, भोजन में बनवाऊंगा, बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरा प्यार, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरा प्यार। बोलो श्याम प्यारे की। तो कन्हैया क्या कहते हैं, मैया का पहना मुखड़ा देखते हो, कन्हैया क्या कहते हैं मैया से, अरे मैया तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू प्यारी प्यारी है। देख नहीं है से मैया ओ मेरी माँ, मेरी माँ, ओ मेरी माँ, ओ तो कन्हैया की बातें सुनकर मैया मान जाती है और कहती क्या, अरे सुन बातें कान्हा की मैया बोली मुस्काए, सुन बातें कान्हा की मैया बोली मुस्काए, लेके बलैया मैया हृदय से अपने लगाए, लेके बलैया मैया हृदय से अपने लगाए, नजर कहीं लग जाए ना, नजर कहीं लग जाए ना, लग जाए ना मेरे गोपाल को राधिका गोरी से, इसलिए ब्रज की छोरी से, राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से लाला करा दूं तेरा प्यार, राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरा प्यार, राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरा प्यार, लाला करा दूं तेरा प्यार, मैया करा दे मेरा, लाला करा दूं तेरा प्यार। भागवत भगवान की, राधे रानी सरकार की। इतनी रस में श्रीमद् भागवत कथा, और उस कथा में मैं
थोड़ी सी बाधा देने के लिए आया, क्योंकि जिन भक्तों ने अपनी दान रूपी सेवा दी है उनका नाम लेना अति आवश्यक है। तो एक पहले छोटी सी बात सुना दो, बिल्कुल एक लाइन की। एक गुरुजी थे और उनके साथ 2-4 शिष्य थे। वो क्या है, जा रहे थे किसी यजमान की यहाँ, तो क्या है, ऐसे ही बड़ी बिल्डिंग थी नेचर वैली और संगनी स्काई की तरह। तो लिफ्ट में बैठे, उसमें क्या है, उनके सोसाइटी के जो थे कोई, वो उनके साथ बैठ गए। तो वो भी लास्ट फ्लोर तक जाने वाले थे, उसमें बैठ गए और बैठे तो उनके साथ छोटा सा बच्चा था वो सेठ जी के साथ। तो वो बच्चे से कहता है, ए बाबू, ये गुरु जी है, इनको ढोक खाओ, इनको ढोक खाओ। पर बोला नहीं नहीं, बार बार कहा नहीं नहीं। तो उसके पिताजी ने एक चाटा लगाया, मैं बार बार बोलता हूँ ढोक खा, ढोक क्यों नहीं खा रहा है, प्रणाम क्यों नहीं कर रहा है। ऊपर गया तो बोला, महात्मा जी क्षमा कीजिएगा, ये बच्चा है। तो महात्मा जी बुलाते हैं, बोले सुनो एक बात पूछूं। पूछने की इच्छा हुई जो ये बच्चे ने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया, ढोक क्यों नहीं खाया। बोले नहीं। तो संत जी कितनी अच्छी बात बोले, जिसका बाप प्रणाम नहीं करेगा उसका बेटा कहां से करेगा। तो कहने के तात्पर्य है, यदि आज हम सत्कर्म नहीं करेंगे, आज दान नहीं करेंगे, आज ब्राह्मणों के बुला करके घर में पूजा नहीं करवाएंगे, तो हमारे बच्चे कहां से करवाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम नाम लेंगे श्री श्याम रेसिडेंसी से हंसराज चौमानी जी का, जो श्याम रेसिडेंसी के प्रमुख हैं। मैं आग्रह करूंगा कि आप और आपके माता जी व्यासपीठ पर आकर के आशीर्वाद ग्रहण करें। हंसराज चौमानी साहब, इन्होंने इस आयोजन में जोरदार ताली बजाइएगा, 5100 रुपये का सहयोग दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान की बड़ी कृपा बनी रहे आपके ऊपर। और इन्होंने देते समय एक बात भी कही है, महाराज जी इस आयोजन में घटे तो धीरे से मुझे बता देना, हम सब मिल करके इस आयोजन को संभालेंगे। दूसरा नाम है, हमने कल लिया था, हेमंत भाई पौदार साहब श्याम रेसिडेंसी से, इन्होंने 3100 रुपये का सहयोग दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ पवन भाई सेवदा जी, जो ये 18 बोर्ड हैं उसके उपाध्यक्ष है पवन जी सेवड़ा साहब। मैं आग्रह करूंगा कि आप भी अपने परिवार के साथ आएं और आकर के देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। आप स्वस्थ रहे, आपकी श्रीमती जी स्वस्थ रहे, खूब खूब आशीर्वाद। साथ ही साथ सूर्योदय प्लास्टिक, जो ये सामने में, उन्होंने 1100 रुपये का सहयोग दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। उनके बाद भोरल वाला मुरली भाई किराना वाले, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें, मुरली भाई किराना से। दूसरा है मेघराज बेन मामा, जो ये गांव में इन्होंने कपड़े की दुकान करके रखी है। आइए हंसराज जी, आइए, आपका स्वागत है। माता जी को भी आइए। साथ ही साथ किरण भाई पटेल, इन्होंने 500 रुपये का सहयोग दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लक्ष्मी प्लास्टिक जो इस साइड है, उन्होंने 500 रुपये का सहयोग दिए हैं। यदि जो यहाँ पे हैं और जिनको मैं नाम ले रहा हूँ, उनसे आग्रह है कि आप आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। सोनमली वेनराय प्रतीक्षा रेसिडेंसी 102 नंबर से, इन्होंने 1000 रुपये का सहयोग दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ गोपी किशन जी वोहरा श्याम रेसिडेंसी से, इन्होंने भी 1100 रुपये का सहयोग दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और महालक्ष्मी श्रृंगार, इन्होंने 500 का सहयोग दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में यदि बिमल जी जो प्रतिष्ठा रेसिडेंसी से हैं, यदि वो आए होंगे तो उनसे आग्रह कि बिमल जी, इन्होंने पूर्व में ही 5001 रुपये का सहयोग दिए थे, उनका धन्यवाद। और आकर के आप व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। इन सभी दानदाताओं खूब खूब धन्यवाद। और आप सभी से आग्रह करूंगा कि खर्चे बहुत बड़े हैं और आप आकर के इसमें अपनी, जैसे माताओं का, जैसे हमने दूसरे दिन आज से 2 दिन पहले माताओं से आग्रह किया था, तो माताओं ने खूब बढ़ चढ़ के यहाँ पे आकर के सहयोग किए हैं। तो जैसे जिनसे जो बन पाए, खास करके यदि माताएं चाह ले तो कोई भी कम नहीं है। तो माताओं से आग्रह है कि आप जरूर अपने घर पर कहें, एक बार पुण्य के लिए जरूर जिद करना चाहिए, धर्म के लिए जरूर जिद करना चाहिए। देवी जी पहली बताई थी, अपने पति को पतन मार्ग से रोकने के लिए ही नाम पत्नी पड़ा है। तो हम सबको, और आइए कुछ जो बातें हैं वो जानी दादाजी कहेंगे, जो इस आयोजन में खूब मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ और खूब आयोजन को संवारने में लगे हैं।
तो दानी दादा से कहेंगे कि आगे की 2 शब्द है वो अब कम शब्दों में कहे, जिससे हम रसमय कथा की तरफ आगे बढ़े और इस अधिक से अधिक कथा का रसपान कर पाए। एक बार जयकारा बोलेंगे राधे रानी सरकार की। अभी आधे ही बोले हैं राधे रानी सरकार की। कल की और आज की जो उत्साह देखें आप सभी भक्तों का, बहुत ही अद्भुत उत्साह है। जो स्वस्तिक सेवा दल से जो आए हैं वो देवी जी का सम्मान करना चाहते हैं, कुछ सहयोग राशि देना चाहते हैं, तो स्वस्तिक सेवा दल से जो है वो आ जाए। और एक बार जयकारा और जोर से भागवत भगवान की। पवन भाई सेवदा की धर्मपत्नी यहाँ आई है, विमला माटेलिया, तो वो भी अपने स्वागत के लिए पधारे। और राधा रानी महिला मंडल ने 2100 रुपया की राशि दान में दिए हैं और उसने लिखा है राधे राधे, यह सृष्टि भगवान की रची रचाई एक बगिया है, इसमें माली रूप में श्री भव्या जी भागवत कथा का गुणगान करके अमृत जल सींच रही है ताकि कई फूल खिल सके। उसी बगिया को कलिया यानी राधा रानी मंडल इसमें सेवा का छोटा सा सहयोग प्रदान करना चाहती है। धन्यवाद। राधे राधे महिला मंडल श्याम रेसिडेंसी 2100 रुपया का धनराशि आती है। इन सभी दाताओं को खूब खूब धन्यवाद। भगवान की बड़ी कृपा उन सब पर बरसे। और स्वस्तिक सेवा दल से हमारे भाई साहब आए हैं, भगवान के परम लाडले भक्त लोग हैं, वो देवी जी का अद्भुत सम्मान कर रहे हैं। मोमन भाई हैं जो स्वस्तिक पार्क से आए हैं, स्वस्तिक सेवा दल से, उनकी पूरी टीम के लिए भगवान को खूब खूब एक बार जोरदार ताली इन सभी के लिए। और देवी जी का बहुत अद्भुत सम्मान कर रही है। तो हमारे सेवदा साहब की श्रीमती जी आई हैं, वो भी देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। बिमला माटेलिया जी जो पवन जी सेवदा साहब की श्रीमती जी हैं। और स्वस्तिक सेवा दल के तरफ से सभी भाइयों के तरफ से इस आयोजन में 2100 रुपये का सहयोग राशि आया है। आप सभी को भगवान की कृपा खूब खूब बरसती रहे। बिमला जी आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान की आपके खूब कृपा बनी रहे। बिमला माटेलिया जी आपके लिए। अब पुनः सबसे आग्रह करेंगे जो सबको कहे ये आयोजन आपका नहीं है, ये आयोजन आप सभी का है। इस आयोजन को संभालने की जिम्मेदारी आप सभी की बनती है। तो आइए अब सीधे हम देवी जी से जुड़ते हैं और देवी जी से कहते हैं जैसे आपने हम सभी को अपने ज्ञान रूपी गंगा में ओतप्रोत कर रहे हैं, हमारे जीवन को धन्य कर रहे हैं। तो जैसे कई ऐसे माताएं बहनें हमारे पास आई हैं और बोले हम भजन के काफ़ी प्रेमी हैं, बहुत अच्छे भजन लगते हैं। तो हम भजन के प्रेमी तब समझेंगे जो हम देख रहे हैं केवल 2 माताएं यहाँ पर नृत्य कर रही है। भजन के प्रेमी तब होंगे जब सभी खड़े होकर के नृत्य करेंगे, तब पता चलेगा कौन कौन खड़े होकर नृत्य करेंगे तो फिर भजन होगी। कौन कौन? कोई नहीं। तो आइए खड़े हो जाइए, फिर भजन चालू करते हैं। बोले भागवत भगवान की। इस भगवान की बाल लीला में झूमे खूब। आइए चलते हैं। ओ मोटे मोटे नैनन के तू, मीठे मीठे बैनन के तू, सांवरी सलोनी सूरत के तू, और प्यारी प्यारी मोहनी मूरत के तू। ओ कजरा रे मोटे मोटे तेरे ऐसे नहीं, खड़े होकर प्रेम से झूमे, खड़े होकर के ये प्रेम से झूमे। सब खड़े होकर के बाल कृष्ण लाल की जय हो।
हमारी सूडा से कार से अनुपमा झा जी आई हैं, वो भी आकर के देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें, और साथ में अंकित झा जी भी। ओ काजल की गोरे ओए होए होए मेरा जिगर मरोरे ओए होए होए लगे रस में घोरे काजल की गोरे ओए होए होए मेरा जिगर मरोरे ओए होए होए लगे रस में घोरे तारे डारी रे काजरा रे मोटे मोटे तेरे रे आए नजर ना लग जाए ओए होए होए नजर ना लग जाए ओए होए होए नजर ना लग जाए बाके बिहारी काजरा रे मोटे मोटे तेरे रे आए नजर ना लग जाए ओए होए होए नजर ना लग जाए ओए होए होए नजर ना लग जाए। ओ आँखों का काजल ओए होए होए मेरा जिगर है घायल ओए होए तेरे प्यार में पागल आँखों का काजल ओए होए होए मेरा जिगर है घायल ओए होए होए तेरे प्यार में पागल ओ करी डारी रे काजरा रे मोटे मोटे तेरे रे दोनों हाथ ऊपर करके हाय नजर ना लग जाए ओए होए होए नजर ना लग जाए ओए होए होए नजर ना लग जाए बाके बिहारी काजरा रे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए ओए होए होए नजर ना लग जाए ओए होए होए नजर ना लग जाए। ओ तेरी प्रीत है टेढ़ी ओए होए होए तेरी रीत है टेढ़ी ओए होए होए तेरी जीत है टेढ़ी तेरी प्रीत है टेढ़ी ओए होए होए तेरी रीत है टेढ़ी ओए होए होए तेरी जीत है टेढ़ी करडारी रे करडारी रे करडारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे रे। तो कैसे बोलेंगे जरा दोनों हाथ ऊपर करिए सभी लोग जिसको बांके बिहार में दो हाथ दिए हैं वो दोनों हाथ ऊपर करिए और जिसको हाथ नहीं दिए हैं वो दोनों हाथ ऊपर नहीं करेगा दोनों हाथ ऊपर करके बोल क्या हाय नजर ना लग जाए ओए होए होए नजर ना लग जाए ओए होए होए नजर ना लग जाए बांके बिहारी काजरा रे मोटे मोटे तेरे रे हाय नजर ना लग जाए ओए होए होए नजर ना लग जाए ओए होए होए नजर ना लग जाए ओए होए होए नजर ना लग जाए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। लगता है कि नृत्य करने में शर्म आती है ना? शर्म लगती है। लेकिन अगर अभी डीजे बजा दिया जाए ना तो सभी नाचने लगेंगे, फिर सारी खत्म शर्म, है ना? कहते हैं कि अगर भगवान के सामने नाचे ना तो कभी हमें दुनिया वालों के सामने नाचने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हम क्या करते हैं, दुनिया वाले के सामने नाचते हैं और भगवान को देखकर शर्मा जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करनी चाहिए। मीरा ने क्या किया था?
56 प्रकार की भोग लगाती थी? नहीं लगाती थी तो वो राजा की पुत्री और राजा की बहू, लेकिन उतनी सामर्थ्यता नहीं थी उसमें, क्योंकि उसने सारा राजपाट छोड़ दिया था। वो अपनी ठाकुर के लिए गाती थी और अपने ठाकुर के लिए नाचती थी। तो हम दुनिया वालों के सामने नाचने के मतलब ये नहीं हुआ कि हम डीजे पे नाचते हैं। दुनिया वाले झूठा आरोप लगा करके जो हमें नचाते हैं ना, वो हमें कभी नाचनी नहीं पड़ेगी अगर हम ठाकुर के सामने नाच दिए तो। इसके लिए हमेशा तत्पर रहिए नाचने। मौका देखिए कि कब मौका मिले नाचने का। नानी माँ थी मेरी, जो लोग उसे पागल कहते थे। क्यों पागल कहते थे? क्योंकि वो कपड़े पहन के बाथरूम नहीं जाती थी, और जाती थी तो स्नान करती थी। और ठाकुर जी की मूर्ति आज हम देखते हैं सबके घर में, पर मेरी नानी माँ जो थी ना, उसके घर में हमेशा थी। वो कहती थी कि आज ठाकुर जी कह रहे हैं ये भोग लगाएंगे। अगर उसे 12 बजे रात्रि में याद आ जाती थी कि अभी भोग लगाना है। हम ये कहते हैं ना कि ठाकुर जी सो जाते हैं, पर रियलिटी ये कि ठाकुर जी सोते नहीं। अगर वो सो जाएंगे, हम दिन में सो जाते हैं तो कितना काम खराब होता है, एक घर चलाना रहता है तो, और जो पूरा ब्रह्मांड को चलाता है अगर वही सो जाए, वो उसको कौन देखे? इसके लिए ठाकुर जी सोते नहीं। नानी माँ को अगर रात में याद आ जाती थी कि ठाकुर जी ने बोला कि आज खीर खानी है, तो चूल्हे भी बनाती थी। गैस चूल्हा भी नहीं था, वो भी बांस। हमारे नानी यहाँ बहुत बांस था, तो बांस की वो जलावन पे बनाती थी। कितना आग देता है बांस की आग। और तब ठाकुर जी को भोग लगाती थी, और ठाकुर जी के सामने नाचती थी, ना कपड़ा पहनती। मतलब कुछ मतलब ही नहीं था उसे दुनियादारी से। मैंने मीरा को तो नहीं देखा, लेकिन नानी माँ में मीरा को देखा था। इतना नाचती थी वो, इतना गाती थी ठाकुर जी के सामने। ये प्रेम तो इसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं है। हम कहते हैं ना कि मैं भक्ति करने लगा हूं, या हमने शिव जी को छोड़कर ठाकुर जी को चयन किया है, ठाकुर जी को छोड़ करके शिव जी का चयन किया है। ये गलत है। ठाकुर जी ने हमें चयन किया है। ये इतने इंसान हैं, इतने मनुष्य हैं, इतने जीव हैं, फिर उन्होंने मेरे मन में ही क्यों भगवान के प्रति आस्था दिया? इसलिए भगवान को हम चयन नहीं करते, भगवान हमारी चयन करते हैं। तो जिस दिन भक्ति आ जाए ना, तो मन में ये सोच लेना कि ठाकुर जी ने शायद मेरा चयन कर लिया है। एक दिन अब लल्ला जब बड़े हो गए थे, तो मैया ने सोचा कि ये मेरे दूध से इसको दिक्कत होगी, पेट भरेगा कि नहीं भरेगा, कष्ट होगा। इसलिए स्पेशल गाय मंगवाई मैया ने। स्पेशल गाय की दूध उबाल रही थी। लल्ला ने सोचा कि आज मुझे छोड़कर मैया दूध उबाल रही, इसलिए लल्ला ने क्या किया, उनकी जो सासू माँ ने जो मटका बनवाया था पौराणिक, जिसमें 100 क्विंटल दूध, 100 क्विंटल दही और 100 क्विंटल मक्खन आ जाए, इतनी बड़ी मटका था। कन्हैया ने कहा आज मुझे छोड़ करके मैया दूध उबाल रही है ना, तो आज हम इस सारे मटके को फोड़ देंगे। एक डंडा लाए और सारे मटके को फोड़ना चालू कर दे। मैया ने देखा कि लल्ला मटका तोड़ रहा है, दूध छोड़ के गई, सारी दूध उबल के गिर गई कि स्पेशल गाय की दूध, और वो लल्ला में लग गई। आज मैं नीचे ही गिर जाऊंगी। लल्ला ने धीरे धीरे करके सारी मटका तोड़ दिया। आज सच में मैया को बहुत क्रोध आया। कहा मैया आज मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। उसी डंडा को उठाया, मैया पीछे पीछे दौड़ रही, लल्ला भाग रहे, दूर तक भागे जितना भाग चाहे। बाद में देखा पीछे मुड़ के मैया पसीने से भीग रही। दया आ गई लल्ला को। लल्ला ने कहा अब नहीं भागना, अब पकड़ा जाते। जैसे ही पकड़ा गए,
कान खींचते हुए मैया लाई उखल में बांधने के लिए। जितनी झड़ की रस्सी थी सबसे बांध दी, लेकिन 4 उंगली छोटी पड़ जाती थी, बंधा नहीं रहते। मैया परेशान परेशान हो गई। पता है वो 4 उंगली क्यों छोटी पड़ जाती है? उतना ही आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी है, बस 4 उंगली। इसीलिए हम परमात्मा को नहीं बांध पाएंगे, हम प्रेम को कभी बांध नहीं पाएंगे। और जिस दिन बांधने की कोशिश करेंगे ना, वो टूट जाएगी और छूट जाएगी। हम कभी भी ना तो परमात्मा को बांध पाएंगे और ना ही प्रेम को बांध पाते। बाद में लल्ला ने देखा नहीं मैया परेशान हो गई है, तो वो अब बंधा जाते हैं। इसके बाद भगवान ने यमला अर्जुन को उद्धार किया। एक बार गोकुल को छोड़ करके वृंदावन जा रहे थे सारे ग्वाल वालों के साथ। ग्वाल वालों के साथ वृंदावन जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक बत्सासुर नामक दैत्य रहता था एक बाग में, जहां तार का फल लगता था। सब ग्वाल वालों ने बताया कि यहाँ का तार का फल बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही मीठी है। बलराम जी कहते चलो खा के आते। ग्वाल वाल कहती नहीं मत जाना, क्योंकि वहां एक बैल रहता है और बैल जो है बहुत ही खतरनाक है, हम सबको मार देगा। कहते बलराम जी चल आज देख के आते हैं और खा के आते हैं, देखते हैं कौन सा बैल है। जैसे ही गए, बैल ने बच्चों पे दौड़ा। बलराम जी ने दोनों सिंग पकड़ करके बत्सासुर को घुमा करके इतनी जोर से फेंका और उसी समय बत्सासुर को उद्धार कर दिया। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। इसके बाद बकासुर यमुना के तट पे आए तो उन्होंने देखा कि एक बगुला बहुत ही बड़ा, एक चोंच नीचे और दूसरी आकाश में मुंह खोल के बैठा। कन्हैया ने क्या किया, गए पग रखा एक नीचे वाली चोंच पे और दूसरी हाथ डाल करके विकराल रूप करके कन्हैया ने बकासुर का उद्धार कर दिया। बोले बालकृष्ण भगवान की जय। ऐसे ही था अघासुर अजगर के रूप में, घोर जंगल में बैठा हुआ मुंह खोल के, मानो कि ये जो फ्लावर गार्डन बना है ना यहाँ डिंडोली में, वो कुछ भी नहीं, उससे अच्छा गार्डन बनाता हूँ। बच्चे तो लोभित होते हैं, फंस गए उसके जाल में, सब घुस गए उसमें, लाइट वाइट सब फिटती उसके मुंह में। कहा क्या आनंद है, इतनी सुंदर झरना, इतनी अच्छी अच्छी फूल लगी है, इतनी अच्छी अच्छी मधुमक्खी हैं, चल इसके अंदर जाके देखते। कन्हैया पीछे थे, सारे बच्चे घुस गए। जैसे ही घुसा कन्हैया अभी गए पीछे से, जैसे ही गए अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। जैसे ही बंद कर लिया अब सब अंधेरा हो गया, क्योंकि था तो पेट, उसमें लाइट कहां से आ गई। अब सारे डरने लगे। कन्हैया कहते हम कुछ नहीं करेंगे, मैंने बोला था ना कि मत जा, और तू गया है तो आज हम कुछ नहीं करने वाले। सभी लोग कहते नहीं अब से हम पूछ के करेंगे। कन्हैया ने देखते देखते विकराल रूप लिया और अघासुर का पेट फाड़ करके उद्धार कर दिया। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय। एक दिन सारे ग्वाल वालों ने सोचा कि क्यों ना पिकनिक मनाया जाए। पिकनिक मनाया गया तो अब सब अपने अपने घर से कछु कछु लाएगा तभी पिकनिक मनाएगा। तो सब अपने सबको बोल दिया गया कि सब अपने अपने घर से कछु कछु लाना। कहा ठीक। इसी में एक उनके परम मित्र थे श्रीदामा।
सुदामा नहीं, श्रीदामा। श्रीदामा बहुत ही गरीब था, उसके पास कुछ नहीं था। 3-4 दिन की बासी छाछ लेके आया। सब ने मालपुए, पूरी, जलेबी, मिठाइयाँ, मक्खन इत्यादि इत्यादि लेके आए। श्रीदामा ने सोचा कि सड़ी हुई छाछ अगर हम देंगे, ये बासी छाछ देंगे तो सभी मजाक उड़ाएंगे। ऐसा करते हैं कि हम खुद ही पी जाते हैं। जैसे ही पीने लगते हैं जल्दी जल्दी कि मुख से गिरने लगता है। कन्हैया ने कहा कि तेरी आदत नहीं गई है तू अकेले खाने का ना। वो पी रहे हैं श्रीदामा जी और कन्हैया वो जो गिर रहा है वो चाटने लगते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं ये भगवान है, किसी का लाड़ चाटता हुआ कोई भगवान होता है क्या? हो नहीं सकता ये भगवान। इसके लिए उन्होंने परीक्षा लेने की कोशिश की। उसी समय जितने ग्वाल वाल थे सभी को ब्रह्मलोक लेके चले गए। कन्हैया तो समझ चुके थे। कन्हैया ने कुछ नहीं बोला ब्रह्मा जी को। जैसे ग्वाल वाल थे वैसे ग्वाल वाल बना दिया। किसी को पता ही नहीं चला कि ग्वाल वाल ब्रह्मलोक में। 1 दिन बीता, 2 दिन, ऐसे महीनों बीत गए। ब्रह्मा जी की जो ये मोह थी वो टूटी। आकर के भगवान से क्षमा मांगे और पुनः सारे ग्वाल वालों को वापस किया। इसके बाद भगवान ने धेनुकासुर का उद्धार किया, कालिया नाग पे कृपा की। इसके बाद प्रलंबासुर को उद्धार किया। समय हो चुका है इसलिए शॉर्टकट में लेना पड़ेगा। इसके बाद एक बार सारी स्त्रियां स्नान कर रही थी यमुना नदी की तट पे। वस्त्र उतार करके अपना रख दिया और स्नान कर रही थी। कदम के पैर पे वस्त्र रख के स्नान कर रही थी। कन्हैया आए और सारे की वस्त्र चुरा लिए। अब वो लोग मांग रही है कि हमें वस्त्र दो। कन्हैया कहते हैं नहीं हम नहीं देंगे, कुछ कर लोगी लेकिन हम नहीं देंगे। कहती हैं कन्हैया दे दे, नहीं दूंगा। क्या चाहता है पता है कन्हैया ने क्या कहा कि ये कह कि आज के बाद निस्वस्त्र बिना वस्त्र का कभी स्नान नहीं करोगी और कभी करना भी नहीं चाहिए बिना वस्त्र का स्नान। क्योंकि मानते हैं हमने बाथरूम बंद कर लिया है, कोई नहीं देखता, लेकिन ठाकुर जी तो देख रहे हैं ना। इसलिए बिना वस्त्र का स्नान कभी नहीं करना चाहिए और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है अगर हम बिना वस्त्र का स्नान करते हैं तो। इसके बाद उन्होंने यज्ञ के पत्नियों पर कृपा की। अब कैसे कृपा की? एक बार यज्ञ कर रहे थे ब्राह्मण देवता। ठाकुर जी वृंदावन के लिए निकले हुए थे। रास्ते में उन्हें भूख लगी तो पता चला कि फलाने जगह पे यज्ञ हो रही है, तो वो मांगने गए कि थोड़ा सा कछु दे दो जो हम भी प्रसाद ग्रहण कर ले। जितने ब्राह्मण देवता थे, ब्राह्मण देवता ने मना कर दिया, नहीं अभी यज्ञ चालू है, समाप्त होगा तो हम आपको देंगे, हम नहीं दे सकते। लेकिन यज्ञ की पत्नियां जो थी सबको पता चल गया कि ये स्वयं नारायण है। अपने पतियों से चुरा करके उनके लिए अनेक प्रकार की भोग लाती हैं और भोग लगाती हैं। और भोग लगाने के बाद भगवान ने उन यज्ञ के पत्नियों पर कृपा करते हैं। इसके बाद एक दिन गाय चरा करके आते हैं तो देखते हैं गोबर से आंगन लिपा हुआ है, खूब धूमधाम से पूजा की तैयारी हो रही है। कन्हैया ने पूछा
मैया आज कछु है क्या घर में? मैया कहती है हाँ, प्रत्येक वर्ष जब वो सारे फसल घर आ जाते हैं ना तो हम इंद्र भगवान का पूजा करते हैं। कहा इंद्र भगवान का? वो इंद्र तो देवता है, भगवान किसने कहा उसे? और उसका पूजा हम क्यों करते हैं? उसका काम है बारिश देना, वो देता है? कहा नहीं बेटा, वो जितनी जरूरी होती है ना उतना हमें वो जल देते हैं, और नहीं तो कई बार ज्यादा दे देंगे, कई बार होगा ही नहीं। इसके लिए हम लोग प्रत्येक वर्ष पूजन करते हैं, अनेक प्रकार के भोग बनाते हैं और भोग लगाते हैं। कन्हैया ने कहा नहीं, आज तक जो हुआ सो हुआ, अब नहीं होगा। नंद बाबा कहते नहीं होगा, कहते नहीं होगा। जितनी प्रसाद बनी थी, जितने पुष्प आदि आई थी, सबको लेकर के सारे ग्वाल वालों के साथ, गोपियां के साथ वो कहाँ जाते हैं? गोवर्धन पूजा के लिए। आज वो गोवर्धन पूजा के लिए जाते हैं, गोवर्धन का पूजा करने लगते हैं। तब इंद्र को पता चलता है कि कृष्ण ने ऐसा किया है। कहा ऐसा किया है ना तो आज इतना बारिश करूंगा कि पूरे गोकुल में, गोकुल दिखेगा ही नहीं, गोकुल दह जाएगा। कन्हैया ने सारे गोकुलवासी को लेकर के एक छोटी सी अंगूठी पे, 7 वर्ष के हैं लल्ला, कितने वर्ष के हैं? सिर्फ 7 वर्ष के। 7 वर्ष के लल्ला ने इस छोटी सी उंगली पे 7 कोस की गोवर्धन नाथ को उठा लिया। 7 कोस की पर्वत उठा रखी है, और सारे ग्वाल वालों, गोपियों, सारे गोकुलवासी को अपने नीचे रख लेते हैं। खूब बारिश किया इंद्र ने, जितना हो सका किया। बाद में अपने दूतों को भेजा तो आज भी गोकुल में धूल उड़ रही है, कुछ नहीं बिगड़ा। बाद में इंद्र आता है, भगवान से क्षमा मांगता है। भगवान से क्षमा मांगकर कहता है कि हमसे भूल हो गई। अब आइए हम लोग भी गोवर्धन का पूजा करते हैं। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गोवर्धन, तेरे गोवर्धन, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलो गोवर्धन महाराज की। तो पे पान चढ़े रे, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े और फूल चढ़े, और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धार, आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलो गोवर्धन नाथ की।
चकेलेश्वर। ईमानदारी से बताइए कौन कौन गोवर्धन आ गया अभी? हाथों पर करिए। वृंदावन कौन कौन गया? वृंदावन कौन कौन गया? जल्दी दोनों हाथों पर करो। गोवर्धन की परिक्रमा किस किसने करी है? वही दोनों हाथों पर करो। गोवर्धन की परिक्रमा किसने करी है? मतलब लगभग सभी लोगों ने करी है। और जिन लोगों ने नहीं करी है वो यहीं बैठ के मानसिक रूप से करेंगे भजन गाते हुए। बोले क्या? हो तेरे साथ कोस की परिक्रमा, हो तेरे साथ कोस की परिक्रमा, तेरे साथ कोस की परिक्रमा, तेरे साथ कोस की परिक्रमा। चकेलेश्वर 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 है विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। चकेलेश्वर है विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलो गोवर्धन महाराज की जय हो। वो तेरे गले में कंठा साज रहे, तेरे गले में कंठा साज रहे, तेरे गले में कंठा साज रहे, तेरे गले में कंठा साज रहे। वो थोड़ी पे हीरा लाल लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। थोड़ी पे हीरा लाल लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गोवर्धन तेरे गोवर्धन तेरे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हरि बोल। और अंत में कहते हैं प्यारे, तेरे कानन कुंडल सोहे रहे, तेरे कानन कुंडल सोहे रहे, तेरे कानन कुंडल सोहे रहे, तेरे कानन कुंडल सोहे रहे। और क्या बोलेंगे? अरे अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। क्या करके चलना है? सभी लोग आइए मेरे साथ। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। दोनों हाथ ऊपर करके। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के, राधे राधे बोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। डोल के मतलब कैसे? नाचते हुए, बैठे नहीं। ऐसे तो मच्छर भी मारते हैं, मच्छर नहीं मारना है। खड़े हो जाइए सभी लोग, सभी लोग खड़े हो जाइए। मस्ती में झूमते हुए, नाचते हुए, डोलते हुए, गाते हुए, झूमते हुए सभी लोगों को जाना है। कोई भी बगैर नाचते हुए बचना नहीं चाहिए। गोवर्धन महाराज जरूर प्रसन्न होंगे। बोले क्या? अरे अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के, राधे राधे बोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, गाइए चलो।
सब गोवर्धन हरि बोल। कहते हैं प्रथम दान घाटी पे पहुंचो जाए, गिरधारी को जाके शीस नवाए। प्रथम दान घाटी पे पहुंचो जाए, गिरधारी को जाके शीस नवाए। दंडौत करे मन में धरे, परिक्रमा की तैयारी कर, सब दान करे दिल खोल के। कैसे करेंगे? सब दान करे दिल खोल के और राधे राधे बोल के। तो क्या बोलते जाना है? अरे अर्पण करके 1 2 3 4 अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के, राधे राधे बोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। चलो चले सब गोवर्धन, चलो चले सब गोवर्धन। बोले राधे भागवत। राधे। हम पूर्ण कर ले, इसके बाद ही आप कीजिएगा। अब 2 मिनट की बची है, तो हमने सभी मिल करके 56 प्रकार का, हमें तो लग रहा है 56 से अत्यधिक है, लेकिन अनुभव है कि 56 प्रकार की भोग क्यों लगाई जाती है? पता है किसी को? बस लगा देते हैं। अभी तो नई नाटक चालू कर दिए गए हैं कि नवरात्रि में मैया को भी 56 प्रकार की, गणपति में गणेश जी को 56 प्रकार की। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि 56 प्रकार की भोग सिर्फ ठाकुर जी को ही लगती है। पर क्यों पता है? 7 कोस की, 7 वर्ष की आयु में 7 कोस की गोवर्धन उन्होंने 7 दिन तक उठाया था। और मैया यशोदा जो थी ना, वो अपने लल्ला को रोज 8 बार भोग लगाती थी। तो 8 सत्ते 56, तो जितनी बची थी ना, तो जैसे ही वो घर आने वाले थे तो मैया ने 56 प्रकार की भोग लगाई थी, ताकि सारी कोटा पूरी हो सके। इसलिए हम 56 प्रकार का भोग लगाते हैं। आइए, अपने वाणी को मैं यहीं विराम करती हूँ और पुनः कल मिलती हूँ। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की, वृषभान दुलारी की। एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही जो आज के ज़माने में रिश्ते हैं, उस रिश्ते के नाम पे एक बहुत अच्छी घोषणा आई है। 11,011 रुपये ननद भौजाई की तरफ से। बहुत सुंदर निकली, ताली एक बार। और मैं चाहूँगा जो ननद भौजाई हैं, वो ननद भौजाई आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। जो भी मेरी प्यारी बहन है ननद भौजाई जी, वो आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। जोरदार ताली इनके लिए। बहुत ही अच्छे रिश्ते आपके हैं। और इसी के बीच हमारे जो आशीर्वाद ग्रहण करेंगे वो श्रीमान चंद्र प्रकाश जी सैनी साहब, देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री सुरेंद्र जी देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री महेश जी देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। और श्रीमान मोहन जी जो देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। और श्रीमान सूर्योदय या सर्वोदय प्लास्टिक जो सामने हैं, यदि वो आए होंगे तो देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। सूर्योदय या सर्वोदय जो प्लास्टिक वाले हैं। और साथ ही साथ श्रीमान भूपेंद्र जी, तो चांद भाई सैनी साहब आइए
और सर्वोदय प्लास्टिक या सूर्योदय प्लास्टिक जो सामने हैं, उनसे कोई आए होंगे तो आकर के देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। और शाखा कार्यवाही महेंद्र जी हैं, वो आकर के जिनका भी नाम लिए हैं वो जल्द से जल्द आकर के देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें, जो आगे की तरफ हम सब बढ़ पाए। और कल की जो कथा है, वो कल की कथा किसकी है सबको पता है। तो कल की कथा के लिए हम यहाँ से देंगे नहीं, पर कह रहे हैं सबको पीली चावल। कल यहाँ से आज से हम ऐसे ही दे रहे हैं। कौन सी चावल? पीली चावल। और पीली चावल कब दी जाती है? जब घर में मंगल कार्य होता है, और खास करके जब विवाह होती है। तो कल विवाह के लिए यहाँ से मानसिक मंगले पीली चावल आप लोगों को सभी को दी जा रही है, आमंत्रण दिया जा रहा है। जो इस विवाहोत्सव में जिनसे जो बन पाए, साड़ी हो और हो, गहने हो, पुष्प हो, जो हो, जिनसे जो बन पाए आए और बढ़िया सज धर करके आए। कई माताएं तो हमारे ऐसे सज धज के आती है, और शादी विवाह में जो सज धज के नहीं जाते हैं ना, तो वो घर वाले अपशुकन मानते हैं। देखो ये सज करके नहीं आया, लगता है इसके मन में कुछ छल प्रपंच है। तो हम कल सब सज करके आए हैं। माता तो हमारे सज धज के आती ही आती है, बढ़िया तैयार होकर के आती है। और हमारे भाई लोग भी, यदि आपको बुरा ना लगे तो बढ़िया कुर्ता पैजामा पीले पीले में आए, जो बढ़िया शोभा पंडाल की बढ़िया बन जाए। तो सभी से आग्रह, सब आए। आइए, हमारे श्रीमान चंद्र प्रकाश सैनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, 2 मिनट, उसके बाद सीधे हम झांकी की तरफ चलेंगे। अपने को तो कुछ ज्यादा कहना नहीं है। जानी भाई जो ये खता के संयोजक, वैसे तो सार्वजनिक खता है, लेकिन आज ये थोड़े खुश नजर आ रहे हैं। और इनकी जो चिंता है वो भगवान ईश्वर ने सुन ली है कि आप टेंशन फ्री रहो, कुंभारे गांव पूरा आपके साथ है। ये प्रभु श्री का आशीर्वाद है। देखो, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं और उसका जब समापन हो जाता है भव्य रूप से, वो ही प्रोग्राम सक्सेस प्रोग्राम कहलाता है। अभी 2 दिन बाकी और है जानी भाई, आप टेंशन मत लो। मैंने आपको पहले दिन भी बोला था कि आने लास्ट वाले दिन में इस ग्राउंड में जगह नहीं मिलेगी अपने को बैठने के लिए। 2 दिन बाकी और है। सभी सोसाइटियों को धीरे धीरे पता चला है, धीरे धीरे सब आ रहे हैं और सब लोग मिलके सहयोग कर रहे हैं। मैं आप सभी से ये आशा चाहता हूँ कि कल इससे ज्यादा संख्या में आओ। हम अपना अपना कर्तव्य समझ लेंगे ना कि मैं तो जा ही रहा हूँ, मेरे साथ साथ मेरा पड़ोसी का भी उद्धार हो जाए, मेरे मित्र का भी उद्धार हो जाए, तो उनको भी लेके आवे। खास करके प्रतीक्षा रेजिडेंसी सोसाइटी की महिलाएं और मेरे जो भाई बैठे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि हमारे सोसाइटी के यजमान हरफूल जी जाट, इन्होंने बहुत बड़ी बात रखी है पूरे कुंभारिया गांव की। एक बार हरफूल जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। जिस दिन खता की पोथी यात्रा निकलने वाली थी, बड़े चिंतित थे, महाराज के यजमान नहीं है, ये तो यात्रा में गए थे, भगवान इनको निमित्त बनाया है और इनके साथ पूरा कुंभारिया गांव खड़ा है। तो मैं प्रतीक्षा रेजिडेंसी सोसाइटी के सभी परिवार से कहना चाहूंगा कि जिस बिल्डिंग के ये यजमान है, उस बिल्डिंग का तो 20 के 20 परिवार आना चाहिए। और वो 20 जो 20 परिवार डी बिल्डिंग के आ रहे हैं, वो डी बिल्डिंग के पीछे 6 की 6 बिल्डिंग आनी चाहिए। यानी हमारे परिवार का यजमान भागवत कथा का बना है, तो कम से कम मैं ज्यादा की अपेक्षा नहीं करूं, तो अपने प्रतीक्षा रेजिडेंसी परिवार की तो अपेक्षा करूं कि पूरा आवे वो कम से कम। और प्रतीक्षा रेजिडेंसी जब पूरा आ जाएगा तो कुंभारिया गांव भी पूरा का पूरा आ ही जाएगा। 2 दिन है, सभी आनंद लीजिए। 2 दिन हम भी अब जल्दी आएंगे, हमारा भी थोड़ा मार्केट का काम था, लेट हो जाते हैं, और बहुत बढ़िया करेगा 2 शब्द भूपेंद्र जी शर्मा, जो ये संघ के बहुत कार्यवाहक जी और जो भी है कार्य करता है। 2 शब्द भूपेंद्र जी। जय श्री राधे। चांद भाई साहब ने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। ये भाई साहब और जो कथावाचिका जो हमारे पास में हमारे सानिध्य में सेवा दे रहे हैं, वो बहुत बड़ी सेवा है। धर्मो रक्षति रक्षित है कि धर्म की हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो उस धर्म की ध्वजा लेके जो हमारे बीच में आज पधारे हैं, वो हमारा सौभाग्य है कि इनका सानिध्य हमारे को मिला है। कबीरदास जी ने कहा है कि चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे गए, कह गए दास कबीर। तो अपने से जितना बन पड़े उतना सहयोग
इस कथा में दीजिए। अस्तु। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ચાંદભાઈ અને ભાઈ શ્રી મિત્રને भूपेंद्र भाई। आप सभी को फिर एक बार मैं विनती करता हूं कि हमारे पास 2 दिन हैं और कलयुग में, त्रेता युग में भगवान पाने के लिए समाधि करनी पड़ती थी, यानी समाधि में बैठना पड़ता था। फिर द्वापर में ध्यान करना पड़ता था। सतयुग में समाधि करनी पड़ती थी, द्वापर में ध्यान करना पड़ता था, त्रेता में उसका भजन कीर्तन करना पड़ता था और कलयुग में सिर्फ नाम का जाप करना है। तो 2 दिन हमारे पास भगवान का नाम सुनने के लिए बचा है। दीदी जी अपने मुख से बहुत अच्छा सा भागवत कथा हमें सुना रही है और पूरे कुंभारिया गांव का सद्भाग्य है कि इस पावन धरा में ऋग्वेद की ऋचा का गान होता है और ये पवित्र श्लोक गूंजते हैं तो ब्रह्मांड का ये पूरा कुंभारिया गांव का जो माहौल है ना, एकदम धर्ममय बन जाएगा। इसलिए मैं आपको फिर से एक बार विनती करता हूँ, 2 दिन बाकी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और सभी ने सहयोग की बात की है। मैं नहीं करूँगा, ऊपर वाला पर मुझे भरोसा है और आप सब लोगों ने मुझे बड़ा आश्वासन दिलाया। मैं आप सबका धन्यवाद कर मेरी बात को पूर्ण करता हूँ। धन्यवाद। राधे रानी सरकार की जय। आइए अब सीधे झांकी का दर्शन करेंगे। कल की जो विवाह उत्सव है सबको भाग लेना है, सबको सम्मिलित होना है, ना भूले। आइए झांकी की तरफ चले, फिर आरती करेंगे और ठाकुर जी को 56 का भोग लगाएंगे।
इतने ध्यान से हम लोगों ने देखा कि अपना सुध बुध सब भूल गए हैं। तो मैंने पहले दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, अपने पर्स और मोबाइल फिर से चेक कर लीजिए। इतने खो गए थे हम लोग देखने में। एक बार जोरदार तारीफ के लिए, बहुत अद्भुत, महाकाली मैया की। आइए अब हम सब आरती के तरफ चलेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात जगशोहो जोर्जो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत भूर्भुवस्व ज्वालामालिन्यै नमः रत्नैश्वर्यै नमः ज्वालामालिन्यै नमः रत्नैश्वर्यै नमः। अपने अपने स्थान से खड़े हो जाए और खड़े होकर के जिनको भी माँ काली का पूजन करना है वो कर सकते हैं। माँ काली का आशीर्वाद ले सकते हैं। भावे ही विद्यते देवस तस्मात् भावो ही कारणम। तो आइए अब आरती की तरफ चले। बोले भागवत भगवान की जय। आइए आरती की तरफ चलते हैं। हे गिरधर हे गिरधर हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं।
धान्यानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां वदे वदे पुष्पहि देवताय वन्दनं सर्वदेवताय वन्दनं मदसुरदीक्षोय वन्दनम् आत्माभि परमात्माभि गुरोरि वन्दनं स्वात्मकल्याणार्थे आत्मा अभिवन्दनम। दोनों हाथों से आरती दे, स्वयं आरती ले। सभी भक्तों से आग्रह कि भगवान का जो भोग लगा है वो सब प्रसाद लेकर के जाए और केवल एक या दो ही कार्यकर्ता प्रसाद में हाथ लगाए, सब ना हाथ लगाए। जो मीठा है मीठे में मिला दे और लाइन में, या फिर जो बड़ी बड़ी जो प्रसादें हैं वो एक दो कार्यकर्ता कार्यालय पे रख दे और लाइन में रखे और लाइन में आकर के रख दे। जो भी कार्यकर्ता जो इच्छुक है सेवा करने के, या जो मेरी माताएं चाह रही कि मैं सेवा करूं, तो ये बड़ी बड़ी जो तपेली है, नमकीन है, ये मीठा है, जो खीर है, इस साइड में डाल दे और 2-5 प्लेट छोड़ दे, क्योंकि काफी सारे यहाँ पे 2-4 कार्य